अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर सैयद फराज इकबाल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज बात करेंगे नौज़ायदा बच्चों के बारे में, उनके एक इशू से जिसको देखकर माँ बाप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को उस तक रसाई हो और उसकी इंफॉर्मेशन हो, ताकि खुदा न खास्ता आपको कभी ऐसा कोई चीज़ देखनी हो तो आप परेशान ना हो। इसमें जो एक चीज़ आती है नौज़ायदा बच्चों में जो अभी भी पैदा होते हैं, न्यूनेट्स में, उनमें ट्रेम्बलिंग या जिटरिंग, ये एक इशू आता है। अब ट्रेमलिंग या जिटरिंग होता क्या है कि ये जो होते हैं ना, बच्चों में अचानक से झटका लगता है, उनको एकदम झटका लगता है। ठीक है, कभी ये सिर्फ एक झटका होता है, कभी ये बहुत से झटके होते हैं। ठीक है, अब इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक तो ये झटका होता है और एक सीजर्स होते हैं। सीजर्स मतलब दौरे होते हैं। वो अगर तो वो हैं तो उसके लिए आपको मिर्गी की तशखीस करवानी पड़ेगी और मिर्गी के ट्रीटमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन ये जो जिटरिंग होती है ये नॉर्मल होती है तब तक जब तक अगर आप बच्चे को कुछ भी चीज़ खींचने के लिए देते हैं, दूध पीने के लिए देते हैं, सकिंग के लिए देते हैं। ठीक है, अगर वो दूध पीते हुए उसकी वो जिटरिंग रुक जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो ये चीज़ नॉर्मल है, ये कोई 1-2 हफ्तों तक खुद ब खुद ही ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर ये चीज़ ऐसे ठीक नहीं हो रही तो उसका मतलब है कि ये इशू है। इसको आप फर्दर जो है आगे इसका असेस करें, डायग्नोज की तरफ लेके जाएं कि ये क्या इशू है। उसके बाद अक्सर छोटे बच्चों का ये होंठ ये कांप रहा होता है। ठीक है, अगर ये होंठ कांपना उनका 1-2 हफ्ते में ठीक हो जाता है तो ये कतई परेशानी वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अगर ये आगे जाता है और ज़्यादा अरसे के लिए रहता है तो फिर आपको इसको डायग्नोज करवाना चाहिए। ये पाल्सी और ये जो होता है मुंह का फालिज वगैरह, उसकी तरफ ये निशानदेही करता है। उसके बाद एक तीसरी चीज़ बच्चों में देखने में आती है, चिन जो है ना उनकी, वो कांप रही होती है, थोड़ी कांप रही है ऐसे हल्की सी। ये भी जैसे जब बच्चा पैदा होता है ना तो वो उसका सिस्टम जो है वो कोप अप कर रहा होता है बहुत सी चीज़ों के साथ। मतलब उसके बॉडी ने एकदम नया एनवायरनमेंट देखा होता है, एकदम माँ के वो उसमें से वोम में से निकल के एकदम उसने ओपन ऑक्सीजन ली होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं तो थोड़ी देर उसको स्टेबलाइज होने में लगता है। उसके न्यूरॉन्स जो हैं वो वापस अपनी जो है उसमें आते हैं, फंक्शनिंग में आते हैं। थोड़ा करंट जो न्यूरॉन में ट्रांसफ़र होता है, जो मैसेजेस को लेके जाता है एक जगह से दूसरी जगह पे, वो भी थोड़ा सा जो है वो एक्टिवेट होता है, थोड़ा उसका भी इन्वायरमेंट चेंज होता है। तो ये जो है चिन कांपना ये भी उस वजह से भी हो जाती है और टेम्परेचर वेरिफिकेशन से भी हो जाता है। लेकिन माँ बाप उस टाइम बहुत परेशान हो जाते हैं। ऐसी हालत में वो बच्चे को लेके कभी किसी हॉस्पिटल में भागते हैं, कभी किसी हॉस्पिटल में भागते हैं, जो कि पैनिक भी होता है और थका देने वाला भी होता है। तो ये चीज़ें आप भी अपनी नज़र में रखिए। अगर ऐसा कुछ है तो आपको बता दिया गया कि आपने कब हॉस्पिटल जाना है और कब ये चीज़ें नॉर्मल है। उसके बाद एक और चीज़ भी बच्चों में देखने में आती है, उसका जो रंग है वो अचानक नीला पड़ गया रोते हुए। ठीक है, इसमें भी जो है एक तो ये होता है कि 5 साल तक ये चीज़ जो है वो प्रॉब्लमेटिक नहीं है। लेकिन अगर 5 साल तक ये प्रॉब्लमेटिक नहीं है, अगर उसके बाद भी ये इशू आता है तो फिर आपको किसी दिल के डॉक्टर से इसको कंसल्ट करना चाहिए। मे भी हो सकता है कि ये दिल के सुराख की वजह से हो। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और इन्फॉर्मेशन को आगे फैलाइएगा ताकि ज़्यादा लोग जो हैं वो इससे मुस्तफ़ीद हों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुछ भी पूछना हो तो आप मैसेजेस कर सकते हैं, इधर भी कमेंट कर सकते हैं और नंबर भी मेरा होता है, वहाँ से भी आप पूछ सकते हैं। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।